नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2020-21 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सभी पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरे जाते हैं। 17-20-21 की छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। साथ ही कुछ त्रुटिपूर्ण आवेदनों को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम छात्रवृत्ति स्टेटस, बैंक अकाउंट संबंधी समस्या का समाधान तथा डीईओ द्वारा रिजेक्ट आवेदनों को किस प्रकार से हम उसकी पूर्ति करें आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर या मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें साला दर्पण लिखकर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आती है, हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाती है। दिए गए नोटिफिकेशन को हम हटाएंगे। ऊपर की तरफ दिए गए लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करने के बाद हमारे सामने लॉगिन पेज खुल जाता है। इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर हमें विद्यालय के साला दर्पण आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन नेम में हम अपने विद्यालय की जो एनआईसी आईडी है वो डालेंगे। पासवर्ड में अपने विद्यालय के पासवर्ड भरेंगे तथा दिए गए कैप्चा बॉक्स में कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय के साला दर्पण आईडी पासवर्ड भर के कैप्चा एंटर कर लिए हैं। दिए गए लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात हम अपने विद्यालय की साला दर्पण वेबसाइट के मेन पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें बाईं तरफ जो मेनू बार दिखाई देता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कुछ नए टैब्स खुलकर सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हमें स्कीम वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्कीम टैब पर क्लिक करते हैं तो स्कीम टैब से संबंधित कुछ नए ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात स्कॉलरशिप मॉड्यूल से संबंधित हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें केवल स्कॉलरशिप रिपोर्ट तथा स्कॉलरशिप स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट तथा इसके बाद लास्ट वाला एडिट स्कॉलरशिप रिजेक्टेड एप्लीकेशन 2020-21, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कॉलरशिप स्कूल रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्कॉलरशिप रिपोर्ट से संबंधित एक नया पेज सामने आ जाता है। यहाँ पर हम सेशन, क्लास आदि का चुनाव करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी कक्षाओं को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल क्लासेस को। इसके बाद हम सेक्शन का चुनाव करते हैं, ऑल सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। नीचे स्कॉलरशिप में किसी एक स्कॉलरशिप को चुनाव करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। शो स्कॉलरशिप डाटा पर हम क्लिक करते हैं। शो स्कॉलरशिप डाटा पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आता है जिसमें स्कॉलरशिप समरी आती है, जिसमें किस छात्रवृत्ति में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है इससे संबंधित जानकारी होती है। यहाँ पर हम किसी एक छात्रवृत्ति पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात उस छात्रवृत्ति में किए गए आवेदन वाले विद्यार्थियों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। अब हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। फिर से हम स्कीम टैब पर क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप वाले मॉड्यूल में जाएंगे और स्कॉलरशिप स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का पेज आता है जिसमें हम सेशन सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सभी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद शो स्टूडेंट लिस्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस छात्रवृत्ति से संबंधित विद्यार्थियों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर देखिए साथियों,
यहाँ पर देखिए साथियों, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट बॉयज़ के लिए 750 और गर्ल्स के लिए 1250 रुपये का अमाउंट जारी किया गया है। इसके बाद आखिरी कॉलम में हम देखते हैं स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर देखिए पेमेंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि संबंधित विद्यार्थी के खाते में उसकी जो स्कॉलरशिप है वो सफलतापूर्वक जमा कर दी गई है। इसके बाद हम उन आवेदनों के बारे में बात करेंगे जो किसी कारणवश रिजेक्ट हुए हैं। साथियों, मेरे ओबीसी वाली जो छात्रवृत्ति है उसमें कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। चलिए खोलते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी विद्यालय की जो ओबीसी वर्ग से संबंधित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट सामने आ गई है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के सामने जो पेमेंट ट्रांसफर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चों के सामने जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीओ, इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। साथियों, इनका कुछ न कुछ कमी रहने की वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और वापस रिटर्न कर दिया गया है। साथियों, हम आखिरी विकल्प की बात करते हैं जहां से हम रिजेक्ट हुए जो छात्रवृत्ति की जो आवेदन फॉर्म है उनकी लिस्ट देखेंगे और उन्हें किस प्रकार से उन्हें ठीक करके वापस हम डीओ को सेंड करेंगे। इसके लिए हम फिर से शाला दर्पण की मेन वेबसाइट पर आते हैं, इसकी टैब पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम जो स्कॉलरशिप मॉड्यूल है वहाँ क्लिक करेंगे और जो अंतिम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट स्कॉलरशिप रिजेक्टेड एप्लीकेशन बेसिक, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नोट हमारे सामने आता है। यदि कोई भी डीओ द्वारा रिजेक्ट किया गया वह विद्यार्थी जो नीचे की सूची में दिखाया गया है, रिजेक्टेड डाटा केवल उन्हीं विद्यार्थियों का सही किया जा सकता है। रिजेक्शन रीजन गलत श्रेणी, जाति, लिंग या बैंक डिटेल अपडेट है तो वापस स्कूल भेजे डीओ द्वारा किया गया हो। अगर विद्यार्थी की इन श्रेणियों से संबंधित कोई गलती होगी तो उसका फॉर्म फिर से ठीक किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके लिए हम सेशन का सिलेक्ट करते हैं, क्लास का सिलेक्ट करते हैं और शो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने रिजेक्टेड एप्लीकेशंस की लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है इसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और रिजेक्ट का जो कारण है वो भी दिया गया है, रिटर्न टू स्कूल टू अपडेट बैंक डिटेल्स। अर्थात इसमें विद्यार्थी की जो बैंक डिटेल अपडेट करने से संबंधित जो नोट लगाया गया है, इस विद्यार्थी की जो बैंक डिटेल है वो हम अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद हम फिर से इसको डीओ को भेजेंगे। इसके लिए व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात इसका फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार इस फॉर्म में हम देखेंगे कि फॉर्म को रिजेक्ट करने का कारण भी दिया हुआ है तथा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैंक डिटेल्स से जो संबंधित जानकारी है वो गलत शो हो रही है, रॉन्ग डिटेल्स है ना। यहाँ पर हम विद्यार्थी की जो बैंक डिटेल ठीक करेंगे। बैंक डिटेल किस प्रकार ठीक करें? अगर विद्यार्थी का जो खाता है वो खुला हुआ है तो यहाँ पर विद्यार्थी का खाता एंटर करेंगे जो जनाधार से जुड़ा हुआ है। अगर विद्यार्थी का खाता नहीं खुला हो या वह खाता जनाधार कार्ड से लिंक नहीं हो, ऐसी स्थिति में मुखिया की जो व्यक्तिगत पहचान संख्या है वो यहाँ पर भरेंगे तथा बैंक की डिटेल अपडेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो रॉन्ग डिटेल है ये ठीक हो जाएगी। अगर आपको जनाधार नंबर नहीं पता हो तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर हम क्लिक करने के पश्चात हम एक नई विंडो में चले जाते हैं। यहाँ पर हम आधार नंबर, जनाधार नंबर, ये जो भामास आईडी है, किसी के भी माध्यम से हम उनके जनाधार नंबर मालूम कर सकते हैं। वो जनाधार नंबर यहाँ पर अपडेट करने के बाद ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेंड बैक टू डीओ, इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम विद्यार्थी के आवेदन पत्र को वापस डीओ फॉरवर्ड कर देंगे। साथियों, इसके बावजूद भी अगर छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।